नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का देखो हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही खास, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। यानी हमारे पास जो कैपेसिटर्स है उनको जब हम कॉम्बिनेट करके एक साथ जब उनको देखते हैं तो क्या उनकी कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ता है, उन सबको देखो डिटेल से बात करेंगे उन सब के बारे में। इंग्लिश मीडियम से हो भले ही चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों मीडियम को देखो ध्यान में रख के मैं जो वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक आपके देखो काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं एमपी बोर्ड से हूँ मेरे लिए है, पंजाब से हूँ मेरे लिए है। तो देखो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आपके जिनके भी NCERT की बुक चलती है, आप सभी के लिए मेरी जो वीडियोस है वो होने वाली है, फिर चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो। Not just only India, if you are sitting outside of India, if you are reading electrostatics, then it is your first requirement to know about the combination of capacitors. So this video is going to be too much helpful for all those candidates who are studying about electrostatics. आज की देखो वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। आज यहाँ पे संधारित्रों का जो संयोजन है वो करेंगे हम। संयोजन करते क्यों है, पहले इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, और तो कुछ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, बचपन को थोड़ा याद करते हैं। सपोज करो कि आप खेतों के अंदर टहलने निकले और आपको एक बेर की झाड़ी दिखाई दी। अब वो बेर की जो झाड़ी है, मान लो उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं तो बड़े स्वादिष्ट दिखने के अंदर भी मन चल रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन आपके पास और एक आपके मित्र के पास दो छोटी छोटी लकड़ियां हैं, लेकिन वो लकड़ियां इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पर्याप्त नहीं है कि आप उस झाड़ी तक पहुंचकर या उस लकड़ी से जो बेर है उनको हिट कर उनको आप तोड़ सको। यानी एक आपकी स्टिक मान लो ये है, आप इससे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, एक दूसरी स्टिक आपकी ये है, उससे आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। अब ऐसे केस में देखो आप करोगे क्या, आपका जैसा ही थोड़ा सा दिमाग चलेगा, तो जैसे आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जलेगी, आप आसपास ढूंढोगे कि कहीं कुछ बांधने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाए। आपको अचानक ही फिर वहां पर आपकी किस्मत अच्छी थी कि बांधने के लिए कोई रस्सी का छोटा सा टुकड़ा था। आपने क्या किया, इस एक लकड़ी को इस दूसरी लकड़ी के साथ में ऐसे रखा और यहां से इसको जॉइंट कर दिया। और जॉइंट करने के बाद जो पहले दोनों स्टिक आपकी छोटी पड़ रही थी, अब वही दोनों जो स्टिक है आपकी, जो कि आपने दोनों कंबाइंड कर लिया। इस कंबाइंड करने के जरिए आपने एक्चुअल में किया क्या कि जो आपके पास दो स्टिक थी उनको आपने मिलाया और एक बड़ी स्टिक बना ली। और ये जो बड़ी स्टिक है, इससे आप बड़े आराम से उस झाड़ी को हिट करके बड़े आराम से जो बेर है उनको प्राप्त कर सकते हो और उनका रसास्वादन पूरी तरीके से कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मेरे बताने का, इसके पीछे का जो कारण था वो आपको इस टॉपिक को समझाना है। देखो जो टॉपिक है ये हमें कहता क्या है, मान लो आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर आपको चाहिए मान लेते चलो 10 माइक्रोफैराड आपको कैपेसिटेंस चाहिए, यानी 10 माइक्रोफैराड की आपको धारिता का एक संधारित्र चाहिए एक परिपथ के अंदर लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफैराड के नहीं है। मेरे पास दो ऐसे कैपेसिटर हैं जो कि हैं 5 माइक्रोफैराड के, दो कैपेसिटर ऐसे हैं। और मान लिया मेरे पास दो कैपेसिटर ऐसे हैं जिनकी जो कैपेसिटेंस है वो है 100 माइक्रोफैराड, यानी दो कैपेसिटर तो मेरे पास 5 माइक्रोफैराड के और दो कैपेसिटर मेरे पास किसके हैं, 100 माइक्रोफैराड के। मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 10 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस मुझे चाहिए अपने सर्किट के अंदर लगाने के लिए। अब मेरे पास ये तो है नहीं, मुझे काम में केवल इन्हीं को लेना है, या तो मैं इनको ले सकता हूँ या मैं इनको ले सकता हूँ, या फिर दोनों को, जैसे भी आप करना चाहो, कैसे भी करके आपको 10 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटेंस है उसको बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, इस चीज का कारण या जो उत्तर है उन सबको जानने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारे टॉपिक खत्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा, और इवन आप अगर ढंग से इस टॉपिक को सीखेंगे तो आप खुद ब खुद जान पाएंगे कि कैसे आप इनका यूज करते हुए इस 10 माइक्रोफैराड को गेट कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो उसकी भूमिका थी, जो उसका इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको वीडियो देखो पसंद आती है, चूंकि अभी तक आपने इतनी वीडियो को देख लिया तो समझ गए होंगे, तो आप वीडियो को जो है लाइक, शेयर और बाकी कुछ कहने की जरूरत है नहीं। शुरुआत करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो टाइप से होता है। कौन कौन से दो टाइप है, ये सेम वही दो टाइप है जो आपने क्लास 10th के अंदर रेजिस्टर्स के बारे में, यानी जो प्रतिरोध आपने पढ़े थे क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के अंदर, और मैंने यहां पर भी आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे। तो जो स्टूडेंट्स 2018-19 वाले सेशन में जब 10th में थे आप लोग, और वो मेरी वीडियोस से अगर पढ़े हैं तो उनको पता भी हुआ कि किस प्रकार से हमने वहां पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था और सीरीज कॉम्बिनेशन था उसको संपन्न करवाया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम आज बात करें कैपेसिटर्स के बारे में। तो देखिए ना, कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात करूं यहाँ पे, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन
देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सब कुछ मैं आपको बड़े डिटेल से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मान लो आपके पास है, ज़्यादा तो नहीं लेते, 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, क्योंकि 3 का एग्जांपल मैंने आपको रेजिस्टेंस में दिया था, तो यहाँ पे भी अपन सेम 3 कैपेसिटर का जो एग्जांपल है वो उठाते हैं। मान लो आपके पास 3 कैपेसिटर है और कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस सिंबल से। देखो ये सिंबल होता है कैपेसिटर का। अब देखना मेरे पास 3 कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर ये वाला, दूसरा कैपेसिटर ये वाला, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे ये पड़ा। पहला जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1, दूसरे की कैपेसिटेंस है C2, तीसरे की कैपेसिटेंस है C3। 3 कैपेसिटर है। अब मेरे पास इन 3 कैपेसिटर को मैं किस प्रकार से कंबाइन करूं कि मेरे पास बनकर आए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन को यहां से प्राप्त करते हैं। मैंने क्या किया, जो आपका पहले वाला कैपेसिटर था इसका ये जो लास्ट एंड है और जो दूसरे वाला कैपेसिटर है इसका जो फर्स्ट एंड है, दोनों को मैंने आपस में ज्वाइंट कर दिया। चलो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं अपन, जैसा रेड कहाँ है, रेड से करते हैं। देखो इसका जो लास्ट वाला एंड था उसको मैंने इसके फर्स्ट वाले एंड के साथ में यहाँ से ज्वाइंट किया। ठीक ऐसे ही इस वाले कैपेसिटर का जो लास्ट एंड है उसको मैंने इस वाले कैपेसिटर के फर्स्ट एंड के साथ में या इनिशियल एंड के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताओ कितना आसान है। इसकी डेफिनेशन देखो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपको। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का अंतिम सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे के साथ में जुड़ा हो, समांतर क्रम संयोजन या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, यानी हमने श्रेणी क्रम संयोजन, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन। देखो सीरीज है, एक श्रेणी बन रही है पूरी। जब सीरीज के अंदर कोई चीज होती है, श्रेणी के अंदर कोई चीज होती है, तो किस प्रकार से जुड़ती है, पहले कैपेसिटर का अंतिम सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे के साथ में जुड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर श्रेणी क्रम संयोजन। किसका, संधारित्रों की हम लोग बात करें यहाँ पे। अब देखना इसको मैं कंप्लीट करता हूँ सर्किट के माध्यम से। सर्किट का मतलब क्या है, यहां से मैं इसको एक बैटरी के साथ में देखो कनेक्ट कर रहा हूं। ये हमारी बैटरी, एक मैंने मान लो यहाँ पे की भी लगा दी ताकि इस सर्किट को हम लोग ऑन ऑफ कर सके, हालांकि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। की है ये, ऑन कर देता हूं। प्लस माइनस ये अपनी बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, और इस बैटरी का यहाँ पर I जो करंट है वो फ्लो होगा। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो हम फ्लो ऑफ चार्जेस की बात यहाँ पर नहीं करते, तो इसलिए अगर आप इस I को यहाँ पर ना भी रिप्रेजेंट करो तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो बात हमें ध्यान में रखनी है उस पर हम लोग लौट के आते हैं। ये हमारा क्या है, एक V वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है जिसको हमने अप्लाई किया इन 3 कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ के। अब हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या बनकर आ रहा है, देखो हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये होने वाला है कि अगर हम 3 अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को आपस में जोड़ दें, यानी 3 अलग अलग धारिता वाले संधारित्र को यदि हम आपस में जोड़ दें, तो जो उनसे तुल्य धारिता, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आता है वो कितना आएगा ये हमें अभी तक पता नहीं है। तो उसका पता लगाने के लिए हम पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो देखना ये आपका एक कैपेसिटर है। जाहिर सी बात है अगर आपने एक ही वोल्टेज सोर्स सीरीज में जोड़ के कैपेसिटर्स पर लगाया है तो हर कैपेसिटर के ऊपर जो आपके चार्ज की वैल्यू है, Q का जो मान है वो हर कैपेसिटर पे क्या होगा, समान होगा। लेकिन चूंकि देखो तीनों की धारिता जो है, तीनों का कैपेसिटेंस वो अलग अलग है, इसलिए तीनों कैपेसिटर्स के जो एंड है ना, इनके ऊपर V का जो मान है, वोल्टेज डिफरेंस का जो मान है वो अलग अलग होगा। यानी अगर मैं इस वाले कैपेसिटर की बात करूं तो इस वाले कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V1 होगा। इस वाले कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो होगा V2, और इस वाले कैपेसिटर्स के जो दोनों एंड है वहां पर जो आपका वोल्टेज डिफरेंस होगा वो होगा V3। इतनी बात क्लियर है। अब देखना पहले एक परिवार था जिसका नाम था V। अब ये परिवार, इसके अंदर बच्चे बड़े हो गए, 3 अलग अलग बच्चे थे, V1 V2 V3, तीनों के बीच में तकरार हुआ, लड़ाई होगी, और अभी देखो तीनों अलग अलग हो गए। लेकिन हम तो एक बड़े अच्छे नागरिक हैं और एक सुनागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जो इनकी मध्य तकरार या जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को हम लोग खत्म करें और फिर से इनको मर्ज करके फिर से इनका हंसता खेलता खुशहाल जो परिवार है वो बना दें। तो अब हमें यही काम यहाँ पे करना है। हम क्या करेंगे, इन तीनों बिछड़े हुए नौजवानों को मिलाते हैं। देखते हैं मैंने क्या किया, इस V1 V2 और V3 को पकड़ा और कहा चुपचाप तीनों आपस में जुड़ जाओ, मतलब चुपचाप तीनों आपस में मिल जाओ और फिर से अपना हंसता खेलता जो परिवार है V वो बना लो।
अब अपनी बात ये टालेंगे थोड़ी, तो इन्होंने अपनी बात मान ली और इन तीनों ने आपस में मिलकर फिर से क्या बना लिया, अपना परिवार V बना लिया। अब जैसे परिवार बन गया तो हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। बताओ आसान है कि नहीं है? अगर वीडियो पसंद आ रही तो देखो लाइक का जो बटन है ना, जो बुरा बुरा बेचारा नीरस सा रहता है, उसको दबा के ब्लू जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने देखो कैपेसिटेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आप सबको बताया था इस C का फॉर्मूला, और इस C का फॉर्मूला क्या था, Q/V था। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे पास यहाँ पे V है और मुझे V की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इस वाले टर्म से V की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बहुत आसान है निकालनी। कैसे? इस V को तो देखो पक्षांतरण करके यहाँ ले जाऊंगा और इस C को फिर से इसके बट्टा में ले आऊंगा, तो हमारे पास जो V की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, V = Q/C। ठीक है, अब वो जो V का मान है वो मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। देखते हैं पुट करते हैं क्या आएगा। V की जगह मैंने रखा Q/C, ये V का मान Q/C। अब देखना, जब मैंने इस V के लिए Q/C मान रख दिया तो ये रोएगा कि मेरे लिए क्यों नहीं रखा, और जब इसके लिए रखेंगे तो इन दोनों के लिए भी रखना पड़ेगा। इनको छोड़ के सकते हैं, अभी भी तो इनको मिला है, फिर से तकरार ना हो जाए, तो हमें इन तीनों के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इनका मान रखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसका मान रखा तो देखो Q तो सब में समान है, तो Q का तो Q रहेगा, लेकिन V1 के लिए C कितना है, C1 है, इसलिए मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा C1 प्लस, ठीक इसी तरीके से Q/C2 प्लस Q/C3। इसमें किसी को कोई भी शंका, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं। मेरी जो टेक्निकल टीम है वो मेरे पीछे बैठकर आपकी जो कमेंट्स उन सभी का प्रत्युत्तर देने लग रही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखना यहाँ पे तीनों के अंदर Q जो है वो तो कॉमन आ रहा है भाई, और जब कॉमन आ रहा है तो हमें लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है कॉमन लेना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके Q को लिया कॉमन, इस साइड में जो Q/C है इसको ऐसा कैसा मैंने लिखा, यहाँ पे देखो Q तीनों के अंदर आ रहा है कॉमन, मैंने निकाला इसको कॉमन, बच गया क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये बच गया। इस Q से Q को उड़ा दिया जयराम जी के साथ, फिर क्या बच गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या आ गया हमारे पास, एक छोटा सा टर्म, छोटा सा दिखने में थोड़ा बड़ा होगा लेकिन है बहुत ही छोटा सा। इसका मतलब देखो हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया कि जो हमारे कैपेसिटेंस होगी ना, टोटल इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगी, तुल्य जो धारिता होगी, उसका व्युत्क्रम किसके बराबर आएगा, हमारे प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रमों के योग के बराबर आएगा। बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकल कर आ गया। और इतना सरल सा जो डेरिवेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, कितना आसान डेरिवेशन है, ये आपको एग्जाम में करके आना होगा। 3 नंबर का इतना होगा, और इसके बाद जो उसका दूसरा टाइप होगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो 3 नंबर का और होगा। तो 6 नंबर का आपका यहाँ पे प्रश्न बनता है, और बहुत ही आसान सा प्रश्न होगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ खत्म। आप देखो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको n समान धारिता कैपेसिटर दे दें तो क्या होगा। मान लिया आपको कैपेसिटर दिए बहुत सारे, जिनकी सबकी जो धारिता है, सबका कैपेसिटेंस वो कितना है, C है, कितने दिए आपको संख्या के अंदर, n कैपेसिटेंस दिए। तो मैं देखो हर जगह अगर यहाँ पे C रख दूंगा तो सबका आधार समान है, तो आधार समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऊपर क्या है, 1 2 3 ऐसे जुड़ जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो अगर आपके पास देखना आपको समान धारिता के n कैपेसिटर दे दे, तो आपकी जो तुल्य धारिता आएगी, जो इक्विवेलेंट होगा ना, इसको मैं इक्विवेलेंट E दे देता हूँ नाम, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे देखना ऊपर वाले सारे जुड़ जाएंगे n, और नीचे तो सबको कॉमन आएगा, तो C आ गया। तो आपसे जब इस धारिता का मान पूछेंगे तो कितना आएगा, इसको पलटने में पता चल जाएगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर आपके पास आ गया C/n या C/n। ये आपके पास होगा अगर आपको n नंबर्स में समान धारिता C के कोई कैपेसिटेंस बहुत सारे दे दिए जाए तो। ठीक है, करते हैं इसको खत्म, फिनिश करते हैं। और जो दूसरा प्रकार फटाफट उसके ऊपर लौट के आते हैं, वो देखते हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे है। इससे देखते हैं जो दूसरा प्रकार है हमारा, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होगी, इसको तो हिंदी में कहते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये होगा समांतर क्रम संयोजन, किसका, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसकी हम लोग अभी देखो डिटेल से करते हैं बात। आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि समांतर क्रम संयोजन होता किस प्रकार से। अभी हमने देखो 3 यहां पर कैपेसिटर बनाए थे, पहले का आखिरी सिरा दूसरे के पहले साथ जोड़ा था, वो तो था श्रेणी क्रम। अब देखना क्या डिफरेंस यहां पर आ गया है। ये आपका पहला कैपेसिटर, ये आपका दूसरा कैपेसिटर, और ये आपका तीसरा कैपेसिटर। ये 3 आपके पास देखो कैपेसिटर है। अब जब मैं इनको ऐसे बनाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस डायग्राम को समझना। तो देखना मैं क्या करूं, जानबूझ के मैंने आपको ये बनाया, क्यों बनाया, ताकि आपको पता रहे कि पिछले वाले से हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
अदरवाइज आपके मन में थोड़ी शंका रहती है कि इसको कैसे बनाना है। तो अब देखना, ऐसे अगर मैं इसको बनाता हूं तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। मैं क्या कर रहा हूं, एक कैपेसिटर आपने यहां पे रखा, दूसरे कैपेसिटर को मैं यहां से उठा के इसके नीचे लगा रहा हूं, ये लो, ठीक है। तीसरे को भी मैंने यहां से उठाया और मैंने कहा वहां पे तू यार अच्छा नहीं लग रहा, तो यहां से तुम लोग हो जाओ साफ और नीचे तुम लोग आके दोनों जाओ बैठ। तो अब देखना, ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा, तीनों पहले सिरों को आपस में मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ दिया। इसका अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा और इसका अंतिम सिरा, तीनों के अंतिम सिरों को भी मैं आपस में जोड़ रहा हूं, जोड़ दिया। अब यहां पर फिर से वही एक बैटरी या पावर सोर्स आप लगा दोगे V वोल्ट का, एक आप अगर की लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और इसको परिपथ को या सर्किट को हम लोग कर देंगे कंप्लीट। मान ले तुम पहला जो आपका कैपेसिटर था वो था C1, दूसरा आपका कैपेसिटर था C2 और तीसरा आपका कैपेसिटर था C3। अब देखना, V वोल्ट की हमारे पास बैटरी थी प्लस माइनस, ये मैंने किया सर्किट को चालू की को ऑन करके। अब देखना यहाँ पे एक गजब की बात निकल कर आ रही है। पिछला जो आपका कॉम्बिनेशन था वो था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके अंदर आपकी जो Q की वैल्यू थी ना, आवेश का मान, वो हर संधारित्र के लिए समान था, हर कैपेसिटर के ऊपर इक्वल था। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, हर कैपेसिटर के ऊपर जो आपके Q की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। मान लिया इस पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, Q1, दूसरे वाले कैपेसिटर पे Q की वैल्यू है Q2 और तीसरे वाले कैपेसिटर के ऊपर Q की वैल्यू कितनी है, Q3। लेकिन जहां पिछले वाले केस के अंदर आपके V का मान, वोल्टेज डिफरेंस का मान हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग था, यहां पर सेम होगा। क्यों, देखो हम वोल्टेज को हमेशा मापते हैं जो अंतिम छोर होते हैं उनके ऊपर। अब इसका अंतिम छोर यहाँ वाला या पहला छोर बोल दो, इसका पहला छोर, इसका पहला छोर, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका अंतिम छोर, इसका अंतिम छोर, इसका अंतिम छोर, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब हम वोल्टेज डिफरेंस देखते हैं तो वो क्या होगा, अपन को इनके लास्ट वाले सिरों पर ही लगाना पड़ेगा, और सबके लास्ट और पहले वाले सिरे तो भाई आपस में जुड़े हुए हैं, यानी सबके ऊपर V का जो मान होगा, V की जो वैल्यू होगी वो तो होगी इक्वल। और चेंज किस में आ गया इस बार, Q1, Q2, Q3 के अंदर। और ये जो Q चार्ज था ये किसके द्वारा हम लोग दे रहे थे, इस बैटरी के द्वारा दे रहे थे। तो पहले तो देखो किसका परिवार टूटा हुआ था, V का, इस बार परिवार टूटा हुआ है इस Q का। तो पिछली बार हमने V को मिलाया, तो इस बार क्यों ना Q को मिला दे, धर्म का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखना मैंने क्या किया, जो आपका Q1 था उसको बोला आजा, Q2 था उसको बोला आजा, और Q3 को बोला आजा। तीनों को मैंने बुलाया और तीनों के आपस में करवा दी वार्ता, तीनों को परिचित करवा दिया एक दूसरे से फिर से, और तीनों ने जुड़कर फिर से अपना हंसता खेलता खुशहाल परिवार क्यों बसा लिया। तो बहुत धर्म का काम हुआ, इसलिए इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखना फिर से वही फॉर्मूला मैं निकाल कर लेके आ रहा हूं, C बराबर होता है Q/V। लेकिन इस बार हमें फॉर्मूला V का नहीं चाहिए, इस बार हमें फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे Q का। तो क्यों ना मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लूं, तो उसके लिए मुझे इस V को इधर भेजना पड़ेगा। तो Q की जो वैल्यू वो मेरे को मिलेगी CV। कितना आसान है। अब क्यों ना उस Q का मान मैं यहाँ पर रख दूं फटाफट से। तो मैंने देखना उस Q का मान यहाँ पे रखा, तो ये CV बराबर, यहाँ पे देखना CV, V तो सब में समान है लेकिन C की वैल्यू सब में अलग अलग है, C1, C2, C3। तो पहले Q1 वाले के लिए C की वैल्यू कितनी है, C1, ऐसे इसके लिए C2V, ऐसे ही इसके लिए C3V। ठीक है, अब फिर से देखना V तीनों में कॉमन, तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉमन आ गया हमारा V से V को कहा तो चल भाई जयराम जी के साथ। तो C बराबर हमारे पास मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वो हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार से हम समांतर क्रम में जुड़े, भले 3 हो, भले 10 हो, भले लाख हो, आपकी जितनी क्षमता उतने आप जोड़ लेना, सबका जो टोटल आप कर दोगे ना धारिताओं का, वही क्या होगी आपकी तुल्य धारिता या फिर आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक था, 6 नंबर का कोई टॉपिक आता है जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों आपको पूछते हैं। अब आता हूँ शुरुआत के अंदर मैंने आपको जो एक टास्क दिया था उसके ऊपर। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई मुझे तो 10 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटेंस है वो चाहिए, आपके पास 2 कंडीशन है, आप कोई सी भी कंडीशन को उठा के आप इसको फुलफिल कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं। अब तो हमने सीख ही लिया सब कुछ। देख लो, एक तो आपको यहाँ से दिख रहा है सीधा रिजल्ट, एक इससे पिछला जो था वहां से आपको दिख रहा है क्या, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 था। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास 2 ही चीजें हैं, तो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। तो देखना ये तो होता सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखते हैं चाहिए कितना हमें, 10। ऊपर वाले को देखो कितने हैं, 2, 5 और 5 के। अगर मैं 5 में 5 जोड़ूं तो कितना आता है, 10 आता है, यानी 10 हो रहा है। तो हमने असल में क्या किया, उन दोनों कैपेसिटर्स को कौन से क्रम में जोड़ा,
इस समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा, एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड का और दूसरा कैपेसिटर भी 5 माइक्रोफेरेड का, और जैसे हमने दोनों को इस वाले फॉर्मूले से जोड़ा 5 + 5 तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, और जो हमारी ये कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। यानी इस वाले केस के अंदर तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा देखना, इसके अंदर हमारे पास है 100 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज या पैरेलल किसी भी फॉर्म के अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें कोई भी धारिता पूछ ले, कोई भी कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू निकालना पूछ ले, हम बड़े आराम से केवल इन 2 फॉर्मूलों के हेल्प के जरिए निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो थी वो आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। अगर ऐसा है तो आप सभी को पता है करना क्या है, मुझे बार बार बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप पुराने हैं तो अपने जो नए मित्र हैं उन सभी को बुलाएं, सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, धन्यवाद।